आजकल एनीमे कम्युनिटी बड़ी ही सिंपल हो गई है क्योंकि अगर किसी एनीमे का मेन कैरेक्टर के पास इन्फिनिटी ऑरा हो और हर फाइट के अंदर आसमान टूट के गिर रहा हो, हर एपिसोड में एनिमेशन का कोई बजट ही ना हो, तो भाई लोग उसे देख के कहेंगे भाई ये है मास्टरपीस, ये है मास्टरपीस, इसको देखो। लेकिन एक एनीमे तुम्हें अगर एक्चुअल स्टोरी दे और तुम्हें तुम्हारा दिमाग यूज करने पे मजबूर कर दे और हीरो विलन को पंच मारने के जगह साइंस से दुनिया को बचाए, कैसा रिएक्शन देंगे? ऐसा ही ना कि भाई कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है लेकिन ऑरा फार्मिंग नहीं है। और शायद इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉक्टर स्टोन, एक एनीमे जो लिटरली अब अपने एंडिंग पर आ चुका है, पर लिटरली कोई जानता ही नहीं है या फिर किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और डॉक्टर स्टोन के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो जनरली आइडिया बहुत ही अच्छा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कि जहाँ पे एक ग्रीन सी लाइट आती है और पूरी ह्यूमैनिटी मतलब पूरी इंसानियत जाति पत्थर में बन जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरी सिविलाइजेशन और पूरा मॉडर्न वर्ल्ड, और हजारों सालों बाद एक बंदा उठता है, इसी गामी सेंकू। पर यहाँ पर अगर कोई दूसरा मेन कैरेक्टर होता तो वो क्या बोलता? उठते ही वो बोलता शायद कि मैं डीमन को हराऊंगा, या फिर मैं सबसे ताकतवर बनूंगा, या फिर मैं डीमन किंग बनूंगा। लेकिन अपना सेंकू उठते क्या कहता है? भाई जो मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा, गर्मी बहुत हो रही है। और वही चीज इस एनिमे को इंस्टेंटली डिफरेंट बना देती है, क्योंकि तुम्हें दुनिया बचाने से पहले बैटरी बनाना सिखाया जा रहा है कि भैया बैटरी कैसे बनाते हैं। और अगर हम डॉक्टर स्टोन की स्टोरी को देखें, जो जेन्युइनली बहुत ही स्मार्टली लिखा गया है, क्योंकि हर एक आर्क का खुद का क्लियर गोल है और हर इन्वेंशन स्टोरी को पुश करता है, रैंडम नहीं लगता। और इसे देखने में मजा भी आता है कि तुम देखते हो कि कैसे स्टोन एज से सिविलाइजेशन बिल्ड हो रही है। ये काफी सेटिस्फाइंग लगता है देखने में। लेकिन यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि कभी कभी एनिमे इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन करता है कि ऐसा लगता है कि भाई मैं एपिसोड देख रहा हूँ या फिर बाजू वाली आरती दीदी के घर मैंने 3 से 5 का मैंने ट्यूशन लगवाया है। और ये प्रॉब्लम खासकर उन व्यूअर्स के लिए जिनका अटेंशन स्पैम अब 20 सेकंड की रील पे सरवाइव करता है, मतलब उससे ज्यादा ये अटेंशन नहीं दे पाते किसी चीज को। और सेंकू के कैरेक्टर की बात करें तो वो मुझे ज्यादा पसंद है रादर देन किसी और। अगर हम कंपेयर करें कि लाइक जहाँ पे मोस्टली पावर अप होता है, रेज बेट होता है, उसके अंदर डीमन किंग होता है, फिर डीमन होता है, मतलब मैं यहाँ पे बुरा नहीं कह रहा, पर यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि इस कैरेक्टर के साथ रिलेट करना उतना भी मुश्किल नहीं है। मेनली ये अपने ब्रेन को यूज करता है और काफी अच्छी तरह से इस कैरेक्टर को लिखा गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इमोशनली ये कैरेक्टर किसी को अटैच नहीं कर पाता कंपेयर टू नारुतो और लूफी। वहाँ पे अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनली। और एनिमेशन की अगर हम बात करें तो काफी लोग इसको अनफेयरली जज कर देते हैं, पर सही में एनिमेशन बुरा नहीं है, एक्चुअली काफी अच्छा है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, बैकग्राउंड आर्ट दिखने में बहुत ही अच्छा है, साइंस के जो वो इन्वेंशन होते हैं उसे देखने में काफी मजा आता है, जैसे वो दिखाते हैं वायर डायग्राम। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम है इंटरनेट में। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। आजकल के टाइम एनिमे कब वायरल होते हैं? जब उनके पीक मोमेंट्स को काट के इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाला जाता है, एडिट करके हैवी फिल्टर्स ट्रांजिशंस लगा के, जिसे देख के लोग कहते हैं कि भाई अफोर्डेबल कुक्ड। या फिर कोई दूसरा एनिमे जिसका एनिमेशन एकदम क्रेजी लेवल हो, लाइक डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल वॉर, और ऐसा कुछ देख के बंदे हाइप अप हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा एनिमे है, लिटरली कुछ सीन्स देख के। और व्यूज आते हैं 10 मिलियन, 8 मिलियन, 12 मिलियन, ऐसे आते रहते हैं और लोग भाई पागल हो जाते हैं। और यहीं अगर हम डॉक्टर स्टोन के वायरल क्लिप की बात करें तो क्या हो सकता है कि डॉक्टर स्टोन ने यानी अपने सेंकू ने सक्सेसफुली साबुन बना दिया, अब तुम नहा सकते हो। अब मेन मुद्दे पे अगर हम बात करें कि डॉक्टर स्टोन इतना मैसिव क्यों नहीं बन पाया, क्या एनिमेशन वीक था, या फिर एनिमे खराब था, या फिर अच्छा नहीं लिखा गया इसको? तो नहीं, हर चीज अच्छी थी कम से कम, ठीक है? कम से कम तुम्हारे कुछ एनिमेशन जिसे तुम पीक कहते हो, मेन स्ट्रीम कहते हो, उससे तो काफी अच्छी थी। मेरी बात बुरी लगे तो, क्योंकि आजकल के एनिमे व्यूअर्स मोस्टली इंस्टेंट एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, फास्ट पेसिंग, क्रेजी फाइट, ओवर पावर मूवमेंट्स, ऑरा फार्मिंग, एडिट मटेरियल्स, इंस्टाग्राम पे क्लिप, ये सब देखना चाहते हैं। और यहीं पर ही डॉक्टर स्टोन एनिमे वीक हो जाता है, क्योंकि इसका कोर ही अलग है। क्योंकि ये एनिमे तुमसे पेशेंस डिमांड करता है, ऑब्जर्वेशन डिमांड करता है, कि देखो भाई, बैठ के देखो और अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात मानता हूँ, जो भी एनिमे देखता है वो उस मूड से तो नहीं बैठा कि वो इस एनिमे को देखे, और शायद इसी वजह से ये एनिमे मेन स्ट्रीम नहीं बन पाया। इसमें पोटेंशियल है बट चॉइस। और अब फाइनली डॉक्टर स्टोन भी यहाँ पे खत्म होने वाला है, मतलब एक और लॉन्ग जर्नी
यहाँ पे एंड होती है, मतलब अपने एमएचए की तरह। पर लेकिन यहाँ पे कोई इंटरनेट पे इसके बारे में बात नहीं कर रहा, जो मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि डॉक्टर स्टोन काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी बना के चलता था। मैं मानता हूँ काफी ज्यादा सीजन इसके डिसेंट लगते हैं, क्वालिटी कभी गिरने नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई इसको और बात नहीं करता। तो क्या डॉक्टर स्टोन अंडररेटेड एनिमे है, या फिर ये उन एनिमेज में से आता है जो ऑब्जेक्टिवली अच्छे लगते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस के लिए ये एनिमे नहीं बने होते। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है, एनिमे वर्ल्ड के अंदर सक्सेस का फॉर्मूला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कभी कभी बेस्ट रिटर्न एनिमे भी ओवरशैडो हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर ना ही फ्लैशी मूवमेंट थे, ना ही ऑरा फार्मिंग था, और ना ही कुछ एडिट के लिए मालपानी। और सैडली शायद डॉक्टर स्टोन भी उन्हीं एनिमेज में से एक है जो वेल रिटर्न तो है, पर उतना ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर पाया ऑडियंस के बीच।